नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त संस्थान की मुहिम बहुत तेज़ी से जारी हो गई है और हम देख रहे हैं कि लगातार अब और इस बार जो शुरुआत हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि बड़ी मछलियों की तरफ इशारा करते हुए और उनको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हुए शुरुआत हो रही है। हम बात करें रिसेंटली तो राजस्व विभाग के एक बड़े अधिकारी जो कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनके यहाँ कार्रवाई हुई है और मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में बेहिसाब संपत्ति का खुलासा होने का वहाँ अनुमान जताया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस पीपी नावलेकर साहब, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में जबकि राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ, किस तरह से ये मुहिम आगे बढ़ेगी। नावलेकर साहब, बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी। नमस्कार। फिर एक बार मध्य प्रदेश में मुहिम शुरू हुई और आपका हमेशा कहना होता है कि टिप ऑफ मिलेगी, पुख्ता जानकारी मिलेगी तो एक्शन होगा। जी, उसी का उदाहरण है कि कार्रवाई हो रही है लोगों में। मैं तो पहले तो लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जी और उन्हें बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की दी हुई सटीक जानकारी से आगे की कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं जी। क्योंकि महकमा छोटा है, इस महकमे में इतनी जानकारी इकट्ठा करना संभव नहीं होता है जी। मगर अगर लोगों का सहयोग मिलता है और एक निष्ठा के साथ में लोग खड़े होते हैं, जो कि दिखाता है कि लोगों में इच्छा है कि इस देश से भ्रष्टाचार अलग होना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाना चाहिए, तो उसी का परिणाम है कि ये कार्रवाइयाँ हो रही। बिल्कुल। नावलेकर साहब, हमने ये भी देखा कि कुछ समय पहले देश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बनता नज़र आया है और आम आदमी पार्टी जैसे जो दल सामने आए हैं वो भी ये माना जा रहा है कि लोगों की उसी आकांक्षा से निकले हुए दल हैं कि लोग चाहते हैं कि एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट हो देश में। तो आप महसूस कर रहे हैं क्या कि इन सब बीते कुछ महीनों में आपके पास इस तरह की आने वाली सूचनाएं और बढ़ी हैं? हाँ, सूचनाएं तो बढ़ी, तभी तो कार्रवाई हो रही। मैं बता रहा हूँ कि ऐसी लोगों के बीच में ऐसी भावना दिखने लगी है। मतलब लोगों के बीच में ये भावना थी पहले भी, मगर अब लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है कि जानकारी देते हैं, तो जानकारी देने के लिए उन्हें भी मेहनत करना पड़ती है जानकारी इकट्ठा करने के लिए जी। और पहले जो शिकायतें कुछ दिनों में आती थी वो एक जनरल शिकायत होती थी कि इनके पास इतना है और आप जबलपुर शहर के अंदर 5 मकान है, तब मैं कहाँ ढूंढूंगा पूरे 5 मकान। मगर अब लोग मेहनत करके सटीक जानकारी देते हैं और उसके ऊपर से फिर इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दूसरा भी दायित्व है कि अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हर एक अधिकार है व्यक्ति को कि अपनी अस्मिता अच्छी रखे और उसके खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं होना चाहिए। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि पूरी परखी हुई जानकारी के बाद ही किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक हवा में चलती हुई बात के ऊपर तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते। जी जी। कोई ऐसा आपको एग्जाम्पल याद आता हो जिसमें किसी बहुत कॉमन मैन ने अप्रोच किया हो लोकायुक्त संगठन को, जानकारी देने की कोशिश की हो किसी अधिकारी के बारे में, या ऐसी किसी कुछ ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको याद आता है? नहीं, तो ऐसी तो बिल्कुल मेरे पास जब आके कोई व्यक्ति बताता है तो इमीडिएटली अगर मुझे लगता है कि इसके जानकारी में, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग तो होती है जब कोई जानकारी देता है, तो हम भी उसको परखते हैं कि सही जानकारी दे रहा है, कहाँ से जानकारी दे रहा है। और अगर मुझे लगता है कि ये सही जानकारी मिल रही है और तो इमीडिएटली उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करने के लिए जो अधिकारी है उनके पास उस व्यक्ति को भेजा जाता है। और ये प्रत्यक्ष आने की भी आवश्यकता नहीं, बहुत लोग तो चिट्ठियों में लिख के भेजते हैं जी। हाँ, और वो शिकायत बड़ी सटीक होती है, उसकी जानकारी दी जाती है और कोई कार्रवाई करने के पहले उसकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है हमारे तरफ से। हम उसकी ठोक बजा के देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। वो महकमे के आदमी जाते हैं, देखते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठी करते हैं, तभी कार्रवाई करते हैं। अभियोजन वाला एक विषय बार बार उठा, हालांकि आपने कहा कि जब राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलेगी, जो IAS ऑफिसर्स हैं या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, हाँ, जी जी, उसमें क्या कुछ स्पीड अप हुई चीज़ें? अभी तो कुछ आना शुरू हुआ है जी, क्योंकि फिर वो IAS ऑफिसर्स वगैरह तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है जी। मगर एक अभी जो लोकपाल कानून आया है जी, उसमें एक बड़ी नायाब चीज़ देखने को मिली और बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोकपाल को ये अधिकार दिया है कि वो ही सैंक्शन दे
और उनके सैंक्शन देने के अधिकार लोकपाल को दिए गए हैं। उस प्रकार के अधिकार यहाँ स्टेट में भी दिए जा सकते हैं, मगर उसके लिए ये करना पड़ेगा कि एक उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी, क्योंकि स्टेट एक्ट है और वो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है। उस सेंट्रल एक्ट में और स्टेट एक्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी बदल जाते हैं, वो सेंट्रल एक्ट के हिसाब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी दूसरा हो जाता है, यहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी लोकायुक्त हो जाएगा। तो अगर ऐसा कानून बनता है तो उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। और मगर उस दृष्टि से प्रयास किए जा सकते हैं। आपकी क्या इस संबंध में कुछ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से या कुछ और संबंधित मंत्री? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई, पुरानी चर्चा हुई है जी, मगर पुरानी चर्चा दूसरे तरीके से थी। पुरानी चर्चा ये थी कि जो सैंक्शन के लिए आपके पास जो मामले भेजे जाते हैं उसको जल्दी से एक्सपीडाइट करके भेजे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पूरी जांच करके आपके पास भेजते हैं। तो जरा शिकायतों के ऊपर पहले हमने जो हमारा जो फाइंडिंग है उसके ऊपर अगर आप जल्दी कार्रवाई करते हैं और उसकी सैंक्शन मिलती है तो हम फिर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर सैंक्शन नहीं है तो सभी मामला अटक जाता है। तो आपको लगता है कि लोकपाल का जो कानून है, अगर इस दिशा में पहल की जाए और वो शक्तियाँ मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के पास हों, राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधिमान्य प्रक्रिया के तहत, तो लोकायुक्त संस्थान का स्वरूप बहुत धारदार और प्रभावी होगा। बराबर है, फिर वो मतलब किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने कार्रवाई की और आपको अगर लीगल एविडेंस मिलता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कार्रवाई करते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें उसके पास जो रहती है वो हमारे को जानकारी नहीं होती है, बाद में वो जानकारी देता है, तो उसके एग्जामिनेशन करने के बाद में ऐसा लगता है कि ये आगे कार्रवाई नहीं करना चाहिए, तो इसकी भी पूरी हम लोग जांच करते हैं। तो अगर लोकायुक्त कार्यालय ही को सैंक्शन का अधिकार मिल जाता है तो नेचुरल है कि जल्दी कार्रवाई होगी। जी जी जी, तो लोकायुक्त संस्थान और प्रभावी होकर। जी बिल्कुल जी। राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल भ्रष्टाचार के खिलाफ सामने आते हुए वो नज़र आए हैं। चाहे बात करें, उन्होंने हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की बात की है। उनका ये कहना है कि लोकायुक्त जैसे संस्थान पूरी कार्रवाई करें, हमसे जो बन पड़ेगा हम उसमें जो भी एविडेंस है या तमाम चीज़ें हैं हम उसमें मदद करेंगे। आपको क्या लगता है कि इससे और ज़्यादा आपको मदद हुई है, लोकायुक्त संस्थान को मदद? हाँ, नेचुरली अगर गवर्नमेंट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स भ्रष्टाचार हटाने के लिए अगर है तो उसका तो असर तो होता ही है, उसका असर होता है। जी जी जी। रिसेंटली हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं वो मिले थे आपसे, बाबूलाल गौर जी, और आपने अमले की भी बात की थी, क्योंकि जिस तरह की मुहिम लोकायुक्त अब कर रहा है उसमें ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा स्टाफ, मदद लगेगी। उसमें क्या कुछ आगे बढ़ती हुई बात नज़र आई है? अब देखिए, वो आए, उनसे बात हुई, चर्चा हुई, और उनके साथ में सब उनके अफसरान भी थे और सेक्रेटरी साहब भी थे, और उनका एटीट्यूड तो एकदम ऐसा पॉजिटिव लगा कि वो करना चाहते हैं। पर उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं जो उन्होंने बताई कि भाई हमारे पास भी महकमे की कमी है, और फिर अब ये लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें हमको फोर्स लगेगी, तो हम अभी इमीडिएटली जो हमारे यहाँ रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए कुछ जो दे सकते हैं उसको अभी दे देते हैं, मगर लोकसभा के चुनाव होने के बाद फिर हम आपकी जितनी है पोस्ट यहाँ पर जितनी खाली पड़ी है उसको पूरी भरने की कोशिश करेंगे और देंगे करके। मगर उस हमारी एक कहना था कि अब देखिए, ये संभाग वाइज हमको पुलिस के दफ्तर मिले हुए हैं, और शेडोल एक संभाग हो गया, और शेडोल में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की काफ़ी संभावना है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ रही, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के उनसे एमओज साइन हो गए हैं, और जैसा मैं शेडोल गया था और 3 दिन वहाँ मैंने अपनी ऑफिस लगाया था, तो मुझे कल्पना नहीं थी कि वहाँ इतनी शिकायतें मिलेगी, और 3 दिन के अंदर मुझे 90 शिकायतें मिली, और तब मुझे लगा कि एक हमारा महकमा वहाँ भी होना चाहिए एक, और उसकी चर्चा बहुत वर्षों, पूरे 2 साल पहले मैंने चीफ मिनिस्टर से मिले थे, तब उसकी चर्चा हुई थी, और उसकी बात भी उन्होंने कबूल भी किया था कि हाँ, इसके ऊपर हम विचार करेंगे और आपको जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ सूचना देंगे। मगर कहीं पता नहीं अफसरशाही में वो बात अटकी हुई है। जी,
अभी भी अटकी ही हुई है हाँ, बात। अभी भी अटकी हुई है जी, तो इसको आप स्पीड अप करेंगे आगे। मैं तो फिर बुलाऊंगा, फिर बात करूंगा कि क्या कारण है। जी। और जब जीरो टॉलरेंस की बात हो रही तो ग्राउंड लेवल के ऊपर उतना महकमा भी दीजिए, उतने काम करने वाले अफसर भी दीजिए, तभी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तभी कार्रवाई होगी। जी, नवलखा साहब, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस पी नावलेकर साहब, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे।